डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। रुद्रप्रयाग जनपद उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव है। ये 5 प्रयागों में से एक है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम रुद्रावत था। एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव के अनेक नामों में एक नाम रुद्र होने के कारण इस जनपद का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। चलिए देखते हैं उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के अंतर्गत संचालित रीप परियोजना के प्रथम चरण में इस जनपद में क्या चल रहे हैं कार्य। परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही ग्रामीण जनता की आजीविका में वृद्धि करना, पहाड़ से पलायन की दर को कम करना, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि कार्यों और उत्पादकता में वृद्धि करना, साथ ही गांव क्षेत्र में निवास कर रही बहुत सी ग्रामीण जनता, किसान समूह के सदस्यों द्वारा जो रोजमर्रा की जिंदगी में किए जा रहे कार्यों में आ रही जोखिम को कम करने के लिए प्रयास करना। एक अच्छा आइडिया भी लेके रीप यहाँ पे आया है कि किस प्रकार जो है हम क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि रॉ मटेरियल की उपलब्धता यहाँ पे रहती है। रीप के द्वारा भी कार्य किया जा रहा है और विभिन्न सेल के माध्यम से कई एक्टिविटीज़ जैसे धूप मेकिंग हो गया और प्रसाद में बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पे हो रहा है श्री केदारनाथ जी के प्रसाद मेकिंग में। यहाँ पे जो अभी ये काम चल रहा है केदारनाथ बाबा प्रसाद का काम चल रहा है। हमारे पिछली बार भी हमने ये लड्डू जो है यहाँ पे पिछली बार भी केदार बाबा लड्डू प्रसाद बनाए और वहाँ हमने ये भेजे। और हमारा जो महिलाएं हैं 30 हमारा समूह है और 60 हमारी महिलाएं हैं। यहाँ पे रीप परियोजना के माध्यम से हम यहाँ पे ग्रोथ सेंटर में चौलाई लड्डू बना रहे हैं केदारनाथ प्रसाद के लिए। वर्तमान में CLF के हमारी सहकारिताओं के स्टाफ का अपॉइंटमेंट भी हो चुका है और इसमें हमारी जो गतिविधियां हैं इन सहकारिताओं की बेसिकली 2 टाइप की हैं। एक तो कृषि आधारित हैं, गैर कृषि आधारित हैं। और कृषि आधारित में जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उन्हीं को हम ज़्यादातर बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा कृषि यूनिट भी है जिसमें कि हमारी महिलाएं जो हैं उसमें ये जो हमारा परियोजना में जो हमारी महिलाएं काम करती हैं वो अपने घरेलू उत्पाद जैसे दाल, चावल, मंडवा, झंगोरा, अन्य भी उत्पाद में जो है हमारी सब समूह की महिलाएं इसमें काम करती हैं। मेरा नाम देवेंद्र कंडारिया, ग्राम सुमाड़ी है, पोस्ट तिलवाड़ा, जिला रुद्रप्रयाग। जो हमें ये कृषि यंत्र मिल रहे हैं इनसे हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। एक तो जैसे हमारे पहले बैल होते थे या उनसे हमें कई दिक्कतें आती थी। इनसे आज की डेट में हम कई मतलब हेक्टर ज़मीन बो लेते हैं। हमारी यात्रा रूट पर हिलांस कैफ़े खोला गया है, हिलांस रेस्टोरेंट खोला गया है। इसके अतिरिक्त यात्रा मार्ग पर भोजन इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एवं रेस्टोरेंट भी खोले गए हैं रीप और NRLM की महिलाओं के द्वारा। श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 8 कैनोपीज भी स्थापित की गई हैं जो कि हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा ही संचालित की जा रही हैं। हमारी ये कैनोपी में काफ़ी लोग होना बाहर के लोग भी होना और अपना लोग भी होना या हमारी ये टोकरी से हमारी महिला उन्हें बनाए चे तो ये मैं बोल में कथा मेहनत लग दी और हम भी तकरीबन 500 मत लेकिन जो हम 450 में दी देना हम दगड़ में साथ में यहाँ भोजनालय भी करता और हम लोग होते हैं अपर क्षेत्र को गौथ फाणो तुम्हारा कनाली काफिली चौसू झोली भात मीठो भात ठरेटो नाना प्रकार जत्या भी हमारे गढ़वाल का व्यंजन है ना ये व्यंजन हम लोग तो खाऊंगा।
ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार की महिलाओं को अल्ट्रा पुअर पैकेज से भी लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें हम महिलाओं को मनरेगा योजना के अंतर्गत आजीविका पैकेज से जोड़ रहे हैं। आजीविका पैकेज के अंतर्गत जैसी भी उसकी पारिवारिक स्थिति है, यदि कोई परिवार पशुपालन करता है, पूर्व से ही पशुपालन कर रहा है, तो हम उसको पशुपालन से संबंधित जो हमारा आजीविका पैकेज है उससे लाभान्वित कर। रीप परियोजना के अंतर्गत मुझे जो काम सौंपा गया है वो मैं सबसे पहले गांव में जाकर महिलाओं को मोटिवेट करती हूं। कार्य हमें सौंपे गए हैं उनके उस कार्य के बारे में हम महिलाओं को जानकारी देते हैं। नवकिरण स्वायत्त सहकारिता में वहाँ पर जो है हम बिजनेस को कैसे लोगों की आजीविका को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों के जीवन को जो है निखार सकते हैं, उसी का जो है प्लानिंग करना और उसी के जो है उसको इम्प्लीमेंट करना, वो सारी चीज़ें जो है मैं देखता हूँ। मेरा ये हिलांस आउटलेट संजीवनी के नाम से खुला हुआ है और यहाँ पे सारे लोकल प्रोडक्ट हैं और जितने भी हमारे यहाँ पे मेन मार्केट है, जितने भी लोग आते जाते हैं तो यहाँ से सामान खरीद करके ही जाते हैं। हमारी सहकारिता में लोकल उत्पादों का विपणन किया जाता है, जिसके अंतर्गत मंडवा, झंगोरा, चौलाई और दाल हो गई, लोकल सब्जी, उनका विपणन किया जाता है। ग्रुप मोबिलाइजर का काम होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करना, उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, उनको शेयर धन के बारे में बताना और हमारी रीप परियोजना के अंतर्गत हमारी महिलाओं को काफ़ी हमें लाभ मिल रहे हैं। खंड विकास अधिकारी के दिशा निर्देश में जितने भी कार्य समूह और सहकारिताओं के अंदर होते हैं, उनमें मेरा काम बेसिकली उनको क्या है, सशक्त बनाना है और समूह को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। और जैसे विभागों के अंदर और सहकारिताओं में और समूह की महिलाओं के लिए जितने भी काम होते हैं विभाग के, उसमें हम क्या करते हैं, उनका कन्वर्जेंस में या के लिए काम करते हैं वहाँ पे। मैं विक्रम सिंह, मैं रिप परियोजना के अंतर्गत उन्नत स्वायत्त सहकारिता में ग्रुप मोबिलाइजर हूँ। मेरा काम है गांव में समूह को विकसित करना और उनका लेखा जोखा करना और उनसे संबंधित जो भी उत्पाद हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, उनको बाज़ार में उतारना और आगे बिजनेस क्या क्या करना है वही चीज़। अभी जो काम करते हैं हम स्वयं सहायता समूह के परिवारों के लिए करते हैं, जिसमें गरीब महिलाएं होती हैं जो सशक्त होना चाहती हैं, जो अति गरीब हैं, जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहती हैं। उसमें रीप और जो USRLM की टीम है वो मिल करके उनका सपोर्ट करती है। अभी शुरुआती दौर में तो कुछ महिलाएं हैं जिनको हम लोग खुद ही वो लोग अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। आगे हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं खुद ही जा कर के मार्केट सर्वे करें और अपने उत्पादों के जो सही मूल्य है उन लोगों को मिले। किसानों को जो भी वो शुरुआत से जो ये लोग जो प्लांटिंग से थ्रू मार्केटिंग का इनको हमने इसमें वैल्यू एडिशन इसमें हमने करवाना है। विभिन्न गतिविधियां जो कि इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित हैं, जैसे कि अल्ट्रा पुअर सहयोग, पशु सखी प्रशिक्षण, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना, महिलाओं के कार्यबोझ को कम करने के लिए छोटे छोटे कृषि यंत्रों के लिए ग्रामीण संगठन जो गांव स्तर पर संगठन बने हुए उनको परियोजना द्वारा सहयोग प्रदान करना। रीप परियोजना द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंतर्गत ऊखीमठ विकासखंड में 2 गांवों का चयन किया गया है। हम लघु सिंचाई विभाग के साथ अभिसरण करते हुए अपने क्षेत्र में सोलर वाटर पंप स्थापित कर रहे हैं। मेरा नाम मयूर दीक्षित है और मैं जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के पद पर कार्यरत हूँ। रीप परियोजना का जो आरंभ 2022 में हुआ था, उसके पश्चात करीबन 1 साल में काफ़ी अच्छे कार्य रीप परियोजना के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग में किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो जनपद रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम है, जहाँ के लिए काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उसके लिए यहाँ की महिलाओं के द्वारा चौलाई का जो लड्डू का निर्माण, प्रसाद का निर्माण और साथ ही प्रसाद के लिए जो अलग अलग कंपोनेंट्स का निर्माण किया जा रहा है, उसको चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं को भी दिया जा रहा है और उससे निश्चित तौर पे सभी की आय में वृद्धि भी हो रही है। इसके साथ ही जिला स्तर पर समस्त जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इरिगेशन है, सभी के द्वारा कन्वर्जेंस होकर रीप परियोजना के जो लाभार्थी हैं उनको लाभान्वित किया जा रहा है। और रीप परियोजना का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि सभी लोगों की जो इनकम में इंक्रीज़ हो, किसानों की और हमारी जो महिला समूह है
और उसके साथ जो समस्त डिपार्टमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है योजनाओं की, उसको भी हम कन्वर्ज करके कैसे बेनिफिट्स को डबल कर सकते हैं, उस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हैं और जो हमारे जो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स जो अलग अलग स्कीम चल रही हैं, उसके साथ भी जो रीप परियोजना में जो करीबन 15,000 महिलाएं हमारे जनपद में एडिड हैं, उन सबको हम लोग अलाइन कर रहे हैं और सभी डिपार्टमेंटल स्कीम्स, भले वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उसका मैक्सिमम बेनिफिट महिलाओं को मिल सके, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं रीप परियोजना से संबंधित सभी डिपार्टमेंट्स को और ऑफिशियल्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस परियोजना का और भी लाभ जनपद रुद्रप्रयाग को मिलेगा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड